हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राना ताज आपका बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर हम लोग कवर करते रहे हैं और आज इसी क्रम में हम देख रहे हैं रज्जुकियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा अधिक प्रजातियां हैं तथा इनके कुछ आधारभूत लक्षण हैं जो इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनमें पाए जाते हैं, चाहे वो परिवर्धनात्मक अवस्था हो या वयस्क अवस्था हो। तो फाइलम कॉर्डेटा की लगभग 55,000 जीवित प्रजातियां हैं और लगभग 25,000 जो हैं वो विलुप्त प्रजातियां हैं। सन कॉर्डेटा नाम बेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में दिया। जंतु जगत के अंतिम मुख्य समूह को रज्जुकी या फाइलम कॉर्डेटा कहते हैं। 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स के क्या हैं, या 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं, सबसे पहला है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। दूसरा है नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सालिस, पृष्ठ रज्जु या कॉर्डा डोर्सालिस। और तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय क्लोम छिद्र। ये तीनों लक्षण जो हैं इनके जीवन इतिहास में, जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में ये पाए जाते हैं। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स का केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र शरीर के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है। यह एक खोखले अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु के रूप में नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर होता है तथा शरीर की लंबाई में फैला रहता है। नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सालिस ये एक दीर्घित छड़ के समान लचीली संरचना होती है जो शरीर की लंबाई में फैली रहती है। ये नर्व कॉर्ड यानी तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे तथा आहार नाल के एकदम ऊपर स्थित होती है। इसका उद्गम या ओरिजिन एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन की एंडोडर्मल रूफ से होता है। फिर हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सभी कॉर्डेट्स में अपने जीवन इतिहास की किसी अवस्था में मुख के पीछे आहार नाल की ग्रसनीय दीवार में पेयर्ड लेटरल गिल क्लिफ्ट्स या गिल स्लिट्स की एक श्रेणी द्वारा ये होते हैं या वो छिद्रित होती है। तो ये तीनों कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स में कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण या जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। सन कॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स हैं वो तो हमने देख लिए, फंडामेंटल कैरेक्टर्स। अब ये सामान्य लक्षण है। सर्वप्रथम ये सर्वव्यापी हैं, हर जगह मिलते हैं, जलीय, वायवीय या स्थलीय होते हैं और सभी स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें द्विपार्श्व समिति तथा वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। ये त्रिजनन स्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और तीनों स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म इनमें पाई जाती है। वास्तविक प्रगुहा वाले जंतु हैं। प्रगुहा सीलोम का उद्गम एंटेरोसीलिक आंतरगुहिक या शाइजोसीलिक दीर्घगुहिक होता है। इनमें एक पोस्ट एनाल टेल पश्चिम गुद पुच्छ प्रायः जीवन की किसी अवस्था में गुदा के पीछे निकली होती है। प्रौढ़ा अवस्था में विद्यमान या ये अनुपस्थित होती है। बाह्य कंकाल प्रायः उपस्थित होता है एवं अधिकतर कॉर्डेट्स में ये सुविकसित होता है। जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु विद्यमान होती है। कॉर्डेट्स में 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। मछलियों में फिन्स तथा वर्टिब्रेट्स में ये पाद या लिम्स होते हैं। भ्रूणीय विकास डायरेक्ट सीधा लार्वल चरण रहित प्रकार का अथवा लार्वल अवस्था युक्त या टैडपोल युक्त इनडायरेक्ट परोक्ष प्रकार का होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार से होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। प्योर व इम्प्योर ब्लड अलग अलग वेसल्स यानी धमनी
एवं शिरा आर्टरीज और वेन्स में प्रवाहित होता है। आहार नाल से शिराओं में एकत्रित किया रक्त पहले लिवर या यकृत में पहुंचाया जाता है, जहां पे इसे हेपेटिक वेन द्वारा पोस्ट केबल वेन पश्चिम महाशिरा में डाला जाता है। फिर ये ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल दाएं आलिंद तक पहुंचता है। यह तंत्र हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाहिका तंत्र कहलाता है, जो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बात करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन के लिए वृक्क किडनीज इनमें पाए जाते हैं, जो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक होते हैं। इनमें दुर्लभ अपवादों को छोड़ के लिंग अलग अलग होते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि एक लाइन डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा देख रहे हैं। तो संघ कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स, एक क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा ग्रुप बी क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा में बांटा गया है। समूह ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा को फिर तीन उपसंघ हेमिकॉर्डेटा, उपसंघ यूरोकॉर्डेटा और उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा में बांटा गया है। उपसंघ हेमिकॉर्डेटा में दो वर्ग हैं, एंट्रिप्नोस्टा और टीरोब्रेंकिया। यूरोकॉर्डेट्स में तीन वर्ग हैं, लार्वेसिया, एसिडिसिया और थेलिएसिया। संघ सिफेलोकॉर्डेट में हम बात करें तो केवल एक वर्ग है, लेप्टोकार्डाई। अब बात करते हैं हम दूसरे समूह की क्रेनिएटा या यूकॉर्डेट्स को। इनको एक उपसंघ या सब फाइलम में बांटा गया है, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। उपसंघ वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में बांटा गया है। पहला है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। सब डिविजन एनेथा को दो वर्गों या क्लासेस में बांटा गया है, वर्ग ऑस्ट्रिकोडर्मी और वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। अब बात करते हैं हम डिवीजन नेथोस्टोमेटा की। इसको दो सुपर क्लासेस में बांटा गया है, सुपर क्लास पिसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पिसीज को तीन क्लासेस, प्लैकोडर्मी, दूसरी है कॉन्ड्रिक्थीज और तीसरी है ऑस्ट्रिक्थीज, इन तीन वर्गों में बांटा गया है। सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार वर्गों में बांटा गया है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मैमेलिया। तो ये थे हमारे कॉर्डेट्स के लक्षण और इनका एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन। अब हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में इसका अध्ययन करते रहेंगे। इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन हम पहले पूरा देख ही चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।